नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में सरकार के 9 साल पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद मनोज तिवारी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की है। सांसद मनोज तिवारी जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं। अच्छी तरह से जानते हैं, अभी बोल रहे थे माननीय सुरेश खन्ना जी, कमलेश मिश्रा जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय मुकेश शर्मा जी महानगर अध्यक्ष, माननीय सुषमा खरकवाल जी महापौर, डॉक्टर नीरज बोरा जी, बड़े भाई विधायक जी, मेरे भाई माननीय राजेश्वर सिंह जी विधायक जी। उनके चुनाव में हम भी बहुत घूमे थे और अभी भी जब सरोजनी नगर से घूमता हूँ, अभी वो उधर से आ रहे हैं, आनंद हो गया। ताली बजाए तो थोड़ा जोर से बजा दे, हमको भी आनंद आ रहा है। और वहीं देश में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया है, जिसको लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कासगंज पहुंची हैं। जिले के अम्मापुर स्थित हनुमान मंदिर में मीनाक्षी लेखी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। वहीं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद देश के हर वर्ग को सम्मान मिला है। देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए और ये क्षेत्र बहुत ही वंचित क्षेत्र था और बहुत उपेक्षित क्षेत्र था और पूर्वांचल को तो समझिए ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर कोई विकास कार्य करना ही नहीं है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी आए और पूर्वांचल ने ही उनको बनाकर प्रधानमंत्री भेजा, तो जो भी क्षेत्रीय बदलाव है आप सब देख रहे हैं, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चाहे धर्म स्थलों को ठीक करने की बात हो और चाहे महिलाओं के लिए विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात हो। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची बरेली पहुंची है, जहां पर मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं को केवल पैसे कमाने की चिंता है। वहीं लफ्ज़ जिहाद को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि लफ्ज़ जिहाद मस्जिदों से फैलाया जाता है, मस्जिदों में लफ्ज़ जिहाद करने वालों को ज्ञान बांटा जाता है। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव को अब सपा का पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार ही बनेगी। कि हिंदुओं को केवल पैसा कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पे शासन करने की है। उनका जो ये एजेंडा है एक, और वो हजारों सालों के लिए उनको क्या करना, पेंचर की दुकान नेशनल हाईवे पर ही क्यों? किसी गली मोहल्ले में पेंचर की दुकान दिखाई देती है? उससे उनको बहुत बड़ा एक जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में उनकी कामयाबी है। और ये हमने कितनी बार कहा, खुले मंचों पर कहा कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएगी, लव जिहाद भी बंद हो जाएंगे और हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में कहती हूँ कि सुख शांति अमन चैन होगा। और वही सपा सांसद डिंपल यादव अपने लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए पहुंची है, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए हैं और लोगों को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चरित्र हनन का राजनीति करने में लगी है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और स्वीकार नहीं करती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में दिन प्रतिदिन ध्वस्त होती जा रही है। पहले भी कह चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ना लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे रही है, ना हमारी बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान दे रही है, ना युवाओं के रोजगार पे ध्यान दे रही है, ना किसानों की जो गाय की समस्या है, जो नील गाय की समस्या खास तौर पे अब देखी जा रही है, उस पर ध्यान दे रही है। लगातार इसमें गिरावट आ रही है और लोग बहुत ही उदासीन हैं।
और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री करीब 12 बजे वाराणसी वो पहुंचे, जहां पर श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, महापौर अशोक तिवारी सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री टिफिन बैठक में भी शामिल हुए हैं। यह बैठक कैंट के कैलाश मठ में आयोजित की गई है। साथ ही सीएम योगी सर्किट हाउस में अफसरों के साथ भी उन्होंने बैठक की है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने फर्रुखाबाद में 191 करोड़ के पुल का शिलान्यास किया है। और इस दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। साथ ही व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम सड़कों और पुलों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम शुरू कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी परियोजना यहाँ फर्रुखाबाद जनपद के लिए इसका शिलान्यास होने वाला है। 191 करोड़ की एक सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में आज मुझे यहाँ आना हुआ है। और विभिन्न योजनाओं का भी यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जो चल रही हैं फर्रुखाबाद जनपद में माननीय सांसद और माननीय विधायकगणों के साथ बिंदुवार चर्चा की गई है। और ललितपुर में घूसखोर अधिकारी सरकार के दावों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार के करोड़ों रुपए का बजट जारी करने के बाद अधिकारी मुकबदीर गौवंशों का निबालों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। गौवंश चिलचिलाती सड़कों पर वो घूम रही हैं, क्योंकि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। गायों की भूसे की जगह सड़ा हुआ अनाज उनको खिलाया जा रहा है। मामले का संज्ञान में आने के बाद अब ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। देखें, कल्याणपुर गौशाला में कल मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ ये भूसा गिरा रहे हैं। तो उस पर मैंने तत्काल आपसे कहा था कि आप इमीडिएट जाकर उसको चेक करिए। खैर आप गए, आपका धन्यवाद। और उसमें ये पाया गया कि जो ट्राली थी उसमें ऊपर भूसा अच्छा था और नीचे गंदा भूसा था। तत्काल आपके सहयोग से वो भूसा को रोका गया। फिर मैंने खंड विकास अधिकारी कहा कि तुरंत तुम जाओ। ये यहाँ पे जो ठेका लिए हैं उसमें 2 लोग ठेका लिए हैं, प्रतापगढ़ की कंपनी है। उसमें 3 ब्लॉक एक को दिया गया, 3 ब्लॉक दूसरे को दिया गया। जो 3 ब्लॉक दिया गया जिसमें आपने कल देखा था उसमें गिरधा, महरौनी और मड़ावा। और कानपुर देहात में रसूलाबाद तहसील क्षेत्र की तमाम शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना लगातार ये 15 दिनों से उनका चल रहा था। और आज अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन यह दिया है, जिसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन को स्थगित किया है। अगर तय समय सीमा के आधार पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। यहाँ पे अधिकारी आए और डीएम साहब ने एक कमेटी और टीम गठित कर दी है। अधिकारियों ने 10 दिन का समय मांगा है, हमने उनको समय दिया है। मंडल अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर आज से हम लोगों ने इस धरने को अभी स्थगित किया, खत्म नहीं किया है। जब तक इनको भी समय दे दिया है। हम लोगों का राष्ट्रीय शिविर जून इलाहाबाद में वहाँ पे हरिद्वार में होता, तो हम लोग वहाँ से आके पुनः इस धरने को पुनः इस पर रखेंगे। अगर इस पे काम नहीं होता, अगर हो जाता है तो किसान जय जयकार करेगा। रसूलाबाद में किसान यूनियन का 25 मई से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज वह धरना स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने हमारी सभी अधिकारियों की उनसे वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने हमें उनकी जो भी परेशानियां थी उनसे अवगत कराया है। और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका एकदम गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाएगा। और वहीं अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम के खिलाफ युवा कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नगर निगम के खिलाफ डुगडुगी यात्रा निकाली है। आगा यूनुस ने कहा है कि जनता पानी के लिए तरस रही है, पेयजल की समस्या पर नगर निगम को चिंता तक नहीं है। आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। इस वक्त हम स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ के पुराने वार्ड सराय रहमान में हम आए हुए हैं, जो जीटी रोड जैसे जगह पर स्थित है। यहाँ सराय रहमान में पानी की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ लोगों के घरों में नगर निगम द्वारा भेजा जाने वाला पाइपलाइन से पानी वो नहीं आ रहा है। लोग पानी के बिना लोग कैसे जी रहे हैं, ये नज़ारा अगर देखना है तो ये नाकारा नगर निगम यहाँ आकर के देख ले।
यहाँ 2 बूंद पानी को तरसती जिंदगी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुव्यवस्थाओं का ये प्रतीक बन चुका है ये नगर निगम। हम ये साफ कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ जल निगम की जो सप्लाई, जो पाइपलाइन डाली गई, जो प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत डाली गई, उस पाइपलाइन में भी ये 1 से 1.5 साल हो चुका, यहाँ 1 बूंद पानी किसी के घर में नहीं आया, जबकि सभी घरों में कनेक्शन बना दिया गया, सबके आधार कार्ड जमा हो गए, सबके कनेक्शन जमा हो गए। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ लोग 2 बूंद पानी को तरस रहे हैं। नाकारा नगर निगम AC के कमरों में बैठा मस्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जल कल के डिपार्टमेंट से, उस GM से कहना चाहता हूँ, उस नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि ये बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है कि जो 2 बूंद पानी को यहाँ जनता तरस रही है और हम सब तरस रहे हैं। हम इस साफ कहना चाहते हैं यह बर्दाश्त नहीं होने वाला। यहाँ की जनता को पानी तत्काल दिया जाए। अगर तत्काल नहीं दिया जाता, 24 घंटे के अंदर यहाँ पानी सुचारू रूप से दिन और रात में चालू नहीं किया जाता, तो हम किसी बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नाकारा नगर निगम के कानों में जो शीश है उसको लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, उसके तहत उस कानों के शीश को पिघलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि नगर निगम की आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, वो कुछ देख ही नहीं रहा है। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले आता है पानी, वो पानी तक उपलब्ध नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आंखों पे जो